हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उनको हम डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH जो ग्रुप है, जिन कार्बनिक यौगिकों में ये जो ग्रुप मैंने यहाँ लिखा है ये समूह प्रेजेंट होगा, वे कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएंगी। यानी सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH इज प्रेजेंट आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनको हम कहते क्या हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कार्बोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कहने का अर्थ है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वे हाइड्रोकार्बन के कार्बोक्सिल व्युत्पन्न भी कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये हाइड्रोकार्बन के कार्बोक्सिल डेरिवेटिव कहलाते क्यों हैं। इसका अर्थ ये है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज्यादा, जैसे मान लिया मैंने यहाँ देखिए ये ले लिया RH ले लिया, और आप जानते हैं RH क्या है, एल्केन है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्या है कि हाइड्रोकार्बन है। अगर हाइड्रोकार्बन में से आप क्या करें, एक या एक से अधिक H को रिप्लेस कर दें या हम कहें प्रतिस्थापित कर दें। मान लिया मैंने इसमें से यहाँ से एक H को हटाया और प्रतिस्थापित किया और इसकी जगह पे मैंने ऐड कर दिया किसको, COOH ग्रुप को। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा हुआ है R और यहाँ आके जुड़ेगा COOH आके जुड़ेगा, और जो यहाँ आपको मिलेगा इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो नोन एज कार्बोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के कार्बोक्सिल व्युत्पन्न भी कहलाते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, देखिए ये होता है COOH, और जो ये ग्रुप है ये समूह वास्तव में दो ग्रुप के कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है। ये दो ग्रुप कौन कौन से हैं, एक तो होता है CO ग्रुप, और जो ये CO ग्रुप होता है ये तो कहलाता है कार्बोनाइल ग्रुप, और दूसरा जो होता है ग्रुप वो होता है OH ग्रुप, और जो ये OH ग्रुप होता है ये कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है एल्कोहलिक ग्रुप कहो या इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहो। इन दोनों ग्रुप के कॉम्बिनेशन से, संयोजन से आपको जो ये मिलता है ये कहलाता है कार्बोक्सिल ग्रुप कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, कौन सा, COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों ग्रुप यानी कार्बोनाइल ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप, इन दोनों की केमिकल रिएक्शन को जो एसिड होते हैं वो शो नहीं करते। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये होता है CnH2nO2। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र है। अगर हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल हम लें, यहाँ पर अगर n का मान अगर 2 हो, 2 अगर आप लें यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये हो जाएगा C2, ये हो गया यहाँ पे H4 और ये हो गया O2। और एक बात आप जानते हैं कि जो 2 कार्बन वाला एसिड है, देखिए 2 कार्बन वाला एसिड
ये होता है CH3, COOH है, जिसका नाम हम देते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। तो देखिए आप यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखिए 3 और 1 4। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ मैंने बताया आपको कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उनका जो जनरल फार्मूला होगा, सामान्य सूत्र होगा, ये होगा CnH2nO2 होगा। लेकिन यदि आप जनरल फार्मूला में, सामान्य सूत्र में COOH को रिप्रेजेंट करें, यानी COH को भी दर्शाएं, रिप्रेजेंट करें, तो उस कंडीशन में जो सामान्य सूत्र आप लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CnH2n+1 और ये हो गया COH। इस तरह से आप लिखेंगे, या फिर आप लिखेंगे इस प्रकार से RCOOH। ये दोनों जो मैंने यहां लिखे हैं ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड के सामान्य सूत्र हैं। और सामान्य सूत्र यहां पर किस रूप में लिखा है? जब आप जनरल फार्मूला में क्या करेंगे? COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी आप क्या करें? रिप्रेजेंट करें, शो करें। अब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, आपको ध्यान है, ये होता है COOH। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जो ये ग्रुप है, इसके आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर वैलेंसी क्या है? फ्री है। तो जो ये फ्री वैलेंसी है, इससे या तो जुड़ेगा आकर एल्किल समूह या जुड़ेगा आके एरिल समूह। अगर इस ग्रुप से आप यहाँ पर जो फ्री वैलेंसी है वहां पर यदि आप R को जोड़ दें तो ये हो जाएगा RCOOH। और जब आप R को जोड़ेंगे तो ऐसे एसिड जो होते हैं, ऐसे अम्ल जो होंगे, वो तो कहलाते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। अगर आप यहां पर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का एग्जाम्पल लें, तो अगर इसका यहां पर हम एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, तो देखिए ये हो जाएगा, R ले लिया मैंने, कौन सा ग्रुप? मिथाइल ग्रुप, मेथिल समूह। और बाकी जो ग्रुप लगा हुआ है आपको ध्यान है, ये है COOH। और जो ये लिया है इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। और जो ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक एसिड है, ये क्या है? यह एक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल है। अगर आप यहां पर जो फ्री वैलेंसी है, अगर आप यहां पर एरिल ग्रुप को लगा दें, AR लगा दिया और बाकी जोड़ दिया आपने COOH, और जब आप यहां पर फ्री वैलेंसी पर एरिल समूह को जोड़ेंगे तो जो ये होगा, ये कहलाएगा क्या? ये यहां पर कहलाएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। और जो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनका यदि आप यहां पर एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, तो देखिए मैंने क्या किया, ये लिया, यहां पर लगा दी मैंने बेंजीन रिंग, और यहां लगा दिया मैंने COOH। और जो ये कंपाउंड मैंने यहां पे लिखा है, इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो एसिटिक अम्ल है वो तो क्या है? वो तो है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो बेंजोइक एसिड है वो क्या है? वह एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहां पर हम बात करेंगे COOH, यानी ये जो मैंने यहां लिखा है, ये तो आपको ध्यान है, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर
आधार पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसमें जो COOH ग्रुप है उनकी संख्या के आधार पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की नंबर्स के बेसिस पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो जो यहाँ पर सबसे पहला जो होता है फर्स्ट, उसको तो हम कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरे जो होते हैं उनको हम कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। और तीसरे जो होते हैं उनको हम कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इन 3 वर्गों में कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्लासिफाई किया गया है। तो जो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहला जो यहाँ पे हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कि आखिर जो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये होते क्या हैं। तो यहां आप ध्यान रखेंगे मोनो का अर्थ क्या होता है 1, यानी ध्यान रखेंगे आप यहां पर कि जो नंबर ऑफ COOH जो ग्रुप होंगे, यानी कहने का अर्थ यह है कि जिनमें जो कार्बोक्सिलिक समूह हैं उनकी संख्या क्या होगी 1 होगी। यानी सच कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट आर नोन एज मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, अगर आप यहां पर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल लें तो देखिए मैंने एक तो लिखा इस प्रकार से HCOOH। अब आप देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ CO ग्रुप कितने हैं 1 हैं। तो ये क्या हो गया मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसका अगर आप नाम लिखें तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे इसको हम कहते हैं मेथेनोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। दूसरा अगर आप और एग्जांपल लें तो देखिए मैंने यहां ले लिया CH3COOH। इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ COOH ग्रुप हैं उनकी संख्या कितनी है 1 है। तो ये भी क्या है, ये भी एक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जो यहाँ लिया है इसका यहाँ पर देखिए नाम क्या होता है, ये होता है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल, जिसका कॉमन नेम हम देते हैं एसिटिक अम्ल। यानी इन दोनों में ही जो COOH समूह हैं उनकी संख्या 1 है दोनों में ही। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो दूसरा यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं वो लिया मैंने यहाँ पे। अब आप जानते हैं दूसरा क्या है, दूसरा है यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। क्या आखिर जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनको हम डिफाइन किस प्रकार से करेंगे। तो एक बात आप जानते हैं डाई का अर्थ क्या होता है 2, यानी कहने का अर्थ ये है कि सच कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच COOH ग्रुप्स आर 2 इन नंबर्स। यानी यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि इनमें होगा क्या कि नंबर ऑफ COOH जो ग्रुप्स होंगे उनकी संख्या कितनी होंगी, इनकी संख्या 2 होंगी। और जिनमें 2 होंगी वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएंगी। और जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल हम लें डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो देखिए मैंने ये लिखा COOH और यहाँ लगा दिया COOH।
अगर आप ध्यान से देखें इसमें कितने COH ग्रुप हैं, दो हैं, तो ध्यान रखेंगे इसका यहां पर नाम क्या है, ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड। एक और एग्जांपल लें तो देखिए ये लिखा है मैंने यहां पर COOH, यहां लगा दिया CH2, ये कर दिया COOH, इसका नाम क्या है, मैलोनिक एसिड। और जो ये दोनों मैंने यहां पे लिखे हैं, इन दोनों में ही आप देख रहे हो कि जो COH ग्रुप हैं उनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो हम कहेंगे ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, बोथ आर एन एग्जांपल ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब यहां पर जो तीसरा वर्ग हम ले रहे हैं, थर्ड कौन सा है, थर्ड है यहां पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनके बारे में अगर यहां पर हम बात करें तो देखिए आपको नाम से पता लग रहा है, ट्राई का क्या होता है, 3 है। तो यहां ध्यान रखेंगे, हम कहेंगे कि नंबर ऑफ COOH जो ग्रुप्स होंगे इनकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि सच कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन विच 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट आर नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको अगर आप रिप्रेजेंट करें तो देखो आप ये लिखा मैंने यहां पर CH2, यहां लगा दिया COOH, यहां लिखा देखिए मैंने CH, यहां लगा दिया COOH, यहां लिखा मैंने CH2 और यहां लिखा COOH। अब जो ये लिखा है इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ COOH ग्रुप कितने हैं, 3 हैं। इसमें 3 COH ग्रुप हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसका यहाँ पे हम IUPAC नाम दें तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक संरचना वाले जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको हम वसीय अम्ल कहते हैं, फैटी एसिड्स कहते हैं। यानी अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या होगी, इनकी एलिफेटिक स्ट्रक्चर होगी। कहते क्यों हैं, क्योंकि इनके जो हायर मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वसा के मुख्य घटक होते हैं, मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन एज फैटी एसिड्स बिकॉज देयर हायर मेंबर्स आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ फैट। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। अगर इनका आप एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो सबसे पहला एग्जाम्पल है ये है पामिटिक अम्ल। और जो पामिटिक अम्ल है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है C15H31COOH। ये क्या है, हायर मेंबर है। अगला देखो आप यहाँ पर ले रहे हैं तो ये है स्टेरिक एसिड। और जो स्टेरिक एसिड है इसका फॉर्मूला होता है C17H35COOH। और ये दोनों के दोनों ही पामिटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल हो या एक और होता है ओलिक एसिड, वो सभी के सभी क्या है, वे सभी के सभी हायर मेंबर्स हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल या वसा अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर के बारे में, नामकरण के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके नोमेनक्लेचर के 2 मेथड हैं। फर्स्ट क्या है, कॉमन मेथड, सामान्य पद्धति या जिसे हम कहते हैं रूढ़ पद्धति। और सेकेंड आप जानते हैं ही, उसका नाम है IUPAC मेथड, IUPAC पद्धति। तो जो सबसे पहली मेथड है कौन सा, कॉमन मेथड, रूढ़ पद्धति, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो सामान्य पद्धति है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नेचुरल सोर्सेज हैं जिनके द्वारा उनको प्राप्त किया गया
उनके लैटिन या ग्रीक नेम के आधार पर ही हम उनको नाम देते हैं। इन जिससे भी आप प्राप्त करेंगे जो उसके नेचुरल सोर्सेज हैं, उनके लैटिन या ग्रीक नाम के आधार पर ही हम उनको नाम देते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लें तो देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहला लिया है फॉर्मिक एसिड HCOOH। और जो ये फॉर्मिक एसिड होता है वो सबसे पहले प्राप्त किया गया था लाल चींटियों के आसवन के द्वारा, फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ रेड आंट। यानी जो लाल चींटियां हैं उनको हम लैटिन भाषा में कहते हैं लाल चींटियों को हम कहते हैं फॉर्मिका। क्या बोलते हैं उनको हम? फॉर्मिका। उसके बेस पर ही उसको हमने नाम दिया है फॉर्मिक एसिड। अगला जो हम एसिड लेने जा रहे हैं वो है एसिटिक एसिड। और जो ये एसिटिक एसिड है इसका जो फार्मूला है वो है CH3COOH। और जो ये एसिटिक एसिड है इसको फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सबसे पहले प्राप्त किया गया था विनेगर से। और आप जानते हैं कि जो ये विनेगर होता है उसको हम कहते हैं सिरका। और आप ध्यान रखेंगे इन लैटिन जो विनेगर होता है उसको कहते हैं एसीटम। क्या नाम देते हैं उसको? एसीटम। एसीटम के बेस पर ही इसको नाम दिया गया एसिटिक एसिड। अगला देखो लिया मैंने यहाँ पर ब्यूटारिक एसिड। और जो ब्यूटारिक एसिड है वो क्या होता है? CH3CH2CH2COOH। और जो ये ब्यूटारिक एसिड है इसको प्राप्त किया गया था सबसे पहले रेंचेड बटर से, यानी विकृत गंधी मक्खन, बदबूदार मक्खन से। और यहां ध्यान रखोगे आप इन लैटिन जो ब्यूटारम होता है, ब्यूटारम का अर्थ होता है बटर, उसके बेस पर ही इसको नाम दिया गया था ब्यूटायरिक एसिड। अगला जो एसिड हम लेने जा रहे हैं वो है प्रोपियोनिक एसिड। और जो ये प्रोपियोनिक एसिड है CH3CH2COH, ये एक वर्ड होता है प्रोटॉन जिसको हम और पियोन से व्युत्पन्न है, डेराइव्ड है। और यहाँ ध्यान रखोगे आप लैटिन में अगर बात करते हैं प्रोटॉन का अर्थ होता है फर्स्ट और पियोन होता है फैट, प्रथम वसा। इसके बेस पर ही इसको नाम दिया गया था प्रोपियोनिक एसिड। अगला हम ले रहे हैं यहाँ पर वैलेरिक एसिड। और जो ये वैलेरिक एसिड है ये है CH3CH2CH2CH2COH। और जो ये वैलेरिक एसिड होता है इसको सबसे पहले प्राप्त किया गया था वैलेरियन जो पौधा होता है, वैलेरियन जो प्लांट है उसकी जड़ों से, रूट से इसको सबसे पहले प्राप्त किया गया था। और उसके बेसिस पर ही इसको नाम देते हैं वैलेरिक एसिड। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैं या कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, उनके जो नेचुरल सोर्सेज हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, उनके ग्रीक या लैटिन शब्दों के आधार पर ही हम कॉमन मेथड में उनको हम नाम देते हैं। यहां पर ध्यान रखेंगे कि श्रृंखला में उपस्थित जो अन्य प्रतिस्थापी हैं उनकी पोजीशन को शो करने के लिए, उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए जो ग्रीक वर्ड हैं, ग्रीक अक्षर हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इत्यादि के द्वारा हम उसको दर्शाते हैं। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके पास वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, ये लिखा है मैंने यहाँ पे CH3CH2COH। और इसका जो नाम है ये होता है प्रोपियोनिक एसिड। अब जो प्रोपियोनिक एसिड है जो ऊपर लिया है मैंने, उसमें क्या किया, मैंने यहाँ से एक H को हटा के एक Cl लगा दिया। अब इसको आपको नाम देना है कॉमन मेथड में। तो आप जानते हैं मेन ग्रुप कौन सा है? COH ग्रुप। और आप जानते हैं COH ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा। अगला क्या होता है? बीटा। यानी ये जो कार्बन आप देख रहे हो ये तो है अल्फा कार्बन, ये कौन सा है? बीटा कार्बन। और बीटा पे क्या लगा हुआ है? Cl। तो अगर इसको आप नाम दोगे तो ये हो जाएगा बीटा, Cl है तो आएगा क्लोरो, और लास्ट में क्या रहेगा? ये प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक अम्ल।
बीटा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड, ये इसका हो जाएगा यहाँ पर सामान्य पद्धति में नामकरण। अब जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, IUPAC मेथड के बारे में, IUPAC पद्धति के बारे में। तो पहले तो आप जानते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में वो होता है COOH ग्रुप। और जो ये COOH ग्रुप है इसके लिए आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो आप यहाँ पर सफिक्स के रूप में काम में लोगे वो लोगे आप काम में ओइक एसिड को, ओइक अम्ल को। तो हम करते क्या हैं कि जो लॉन्ग चेन वाली एल्केन होती है उस एल्केन में से आप लास्ट वाले ई को हटाकर आप प्लस कर देते हैं किसको, ओइक एसिड को। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक अम्ल। तो यानी यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उनका IUPAC पद्धति में जो नोमेनक्लेचर आप करेंगे वो हमेशा इस रूप में करेंगे, किसके रूप में, एल्केनोइक एसिड के रूप में। ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अब हम यहां पर देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल देखो मैंने यहां लिया HCOOH। अब जरा ध्यान से देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1। तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, मैथ। तो इसके अकॉर्डिंग इसको अगर आप नाम देंगे तो इसका IUPAC पद्धति में नाम हो जाएगा मैथेनोइक एसिड। अगला देखो मैंने यहां पर ये ले लिया, ये लिया आपने यहां पर CH3, ये हो गया COOH। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है। 2 के लिए हम लिखते हैं एथ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको आप नाम देंगे तो इसका यहां पर नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। अगला देखो मैंने यहां पर ये ले लिया, ये लिखा इस प्रकार से CH3 CH2 COOH। इसमें अगर आप ध्यान से देखें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं लॉन्ग चेन में, 3 है। 3 के लिए हम लिखते हैं प्रोप। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसको आप नाम दोगे तो यहां पर इसका जो IUPAC नाम होगा ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। अब देखो मैंने यहां पर नेक्स्ट लिया, ये लिखा इस प्रकार से CH3 CH2 CH2 और यहां लगा दिया COOH। इसमें अगर आप ध्यान से देखें नंबर ऑफ कार्बन लॉन्ग चेन में कितने हैं, 4 है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप नाम देंगे तो यहां इसका जो नाम होगा ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक अम्ल। ये इसका हो जाएगा IUPAC मेथड में नाम। अब देखिए मैंने यहां पर ये ले लिया, यहां पर CH3, यहां लगा दिया CH, यहां लगा दिया CH3, यहां CH2 और यहां लगा दिया COOH। अब इसको आपको नाम देना है तो यहां ध्यान रखेंगे लॉन्ग चेन सीधी है, नंबरिंग हमेशा वहां से करेंगे जहां से COOH यानी इस वाले कार्बन को मिले कम से कम। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा यहां पर 4। ब्रांचिंग कहां पर है, 3 नंबर पे है। तो इसका नाम क्या हो यहां पर, 3 नंबर पे लगा हुआ CH3। तो हम कहते क्या इसको, 3 मिथाइल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं, 4। और आप जानते हैं मेन ग्रुप कौन सा है, COH। तो इसका नाम हो जाएगा यहां पर आगे 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक अम्ल। ये इसका यहां पर नाम हो जाएगा। और यहां जो जितने मैंने एग्जाम्पल लिए हैं ये वे सभी एसिड हैं
जिनमें एक एक COH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी ये सभी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC मेथड में नोमेनक्लेचर है। अब यहां पर हम बात करेंगे जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। आपको ये मैं पहले बता चुका हूं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ COOH ग्रुप्स जो होते हैं, यानी जो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं उनकी संख्या कितनी हो, 2 हो, वो कहलाते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन से होते हैं वो जरा ध्यान से देखिए, याद करने का तरीका। ये होते हैं O M S G G A। क्या बताया आपको मैंने यहां पर, ये हो गया O M S G G A। जो ये लगे हैं ये सब क्या होंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। यहां पर जो O लिखा है, O इंडिकेट फॉर ऑक्सैलिक एसिड। क्या बताया मैंने, O का अर्थ क्या हो गया, ऑक्सैलिक एसिड। और यहां ध्यान रखेंगे जो ऑक्सैलिक एसिड है ये क्या होता है, ये तो कॉमन नेम है, सामान्य नाम है। M इंडिकेट फॉर, क्या होता है M, ये होता है मैलोनिक एसिड, मैलोनिक अम्ल। ये भी क्या है, कॉमन नेम है, सामान्य नाम है। यहां S इंडिकेट फॉर सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक अम्ल। ये भी क्या है, ये भी कॉमन नेम है। G इंडिकेट फॉर ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक अम्ल। ये भी क्या है, कॉमन नेम है। और अब यहां पर हम बात करेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में होते क्या हैं, जिनमें नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH जो ग्रुप्स हैं उनकी संख्या कितनी हो, 2 हो। यानी सच कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच नंबर ऑफ COOH ग्रुप्स आर 2 नोन एज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो IUPAC नामकरण है उसमें आप ध्यान रखेंगे पहले तो कि कौन कौन से होते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उनके नाम को याद करने का तरीका देखिए, ये ध्यान रखोगे आप यहां पर O M S G। ये तो है इनके नाम को याद करने का तरीका। क्या बताया, O M S G G और ये आपका है A। यहां ध्यान रखेंगे O इंडिकेट फॉर ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल। और ध्यान रखेंगे जो ऑक्सैलिक अम्ल है ये होता क्या है, ये कॉमन नेम है, सामान्य नाम है। O इंडिकेट फॉर ऑक्सैलिक एसिड। M इंडिकेट फॉर मैलोनिक एसिड, मैलोनिक अम्ल। ये भी इसका कॉमन नेम है। S इंडिकेट फॉर सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक अम्ल। ये भी कॉमन नेम है। G इंडिकेट फॉर ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक अम्ल। ये भी कॉमन नेम है। और A इंडिकेट फॉर एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल। तो जो यहाँ पे आप नाम देख रहे हो
ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक और एडिपिक, ये सभी के सभी क्या हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब देखिए आप इनकी संरचना भी इसी सीक्वेंस में आप याद रखेंगे। तो देखिए पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड के बारे में। होता क्या है कि जो ऑक्जेलिक एसिड है उसमें आप 2 COOH को आपस में जोड़ दोगे। जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये किसकी स्ट्रक्चर है? ऑक्जेलिक एसिड की संरचना है। अगर आप यहां पर 2 COOH के बीच में एक CH2 लगा दें, एक CH2, तो जो ये संरचना होगी, स्ट्रक्चर होगी, किसकी हो जाएगी? मेलोनिक एसिड की। इससे अगले वाले में एक CH2 और बढ़ा दें, यानी COH, यहां पर भी COH, और यहां पे क्या किया आपने? बीच में CH2 को लिखकर, यहां तो केवल एक था और यहां कर दिया आपने होल ट्वाइस। होल ट्वाइस करते ही ये हो जाएगा सक्सेनिक एसिड। अगले में क्या करोगे आप? होल थ्राइस, तो ये हो गया COOH। यहां पर क्या किया? CH2 का कर दिया आपने होल थ्राइस और यहां है COH। और लास्ट वाले में आप क्या करेंगे? आप जो CH2 है उसका आप होल 4 कर देंगे। लो जी साहब, इस प्रकार से आपने कर दिया और ये संरचना जो लिखी है ये संरचना हो गई एडिपिक एसिड की। यानी आपको CH2 को एक एक के बाद इंक्रीज करते जाना है। और आप देख रहे हैं संरचना में इन सभी कंपाउंड की स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि COH ग्रुप कितने हैं? 2 हैं। तो दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो होगी इनकी स्ट्रक्चर या हम कहें इसके फार्मूला। अब यहां पर हम लिखेंगे इनके IUPAC नाम। तो IUPAC नाम जब लिखेंगे तो देखिए पहले वाले में आप देखिए कितने कार्बन हैं? 2। तो 2 कार्बन वाली एल्केन क्या होती है? एथेन। यहां पर E आएगा क्योंकि एक से ज्यादा COH है तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। ये हो जाएगा डाई ओइक एसिड। ये तो हो गया ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम, एथेन डाई ओइक अम्ल। इसमें 3 कार्बन हैं और 2 COH हैं तो इसका यहां पर नाम हो जाएगा प्रोपेन डाई ओइक अम्ल। इसमें 4 कार्बन है, होल 4 होल CH2 का होल ट्वाइस और 2 कार्बन है ये, तो ये हो जाएगा यहां पर इसका IUPAC नाम ब्यूटेन डाई ओइक एसिड। इसमें लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है तो इसका यहां पर नाम हो जाएगा पेंटेन डाई ओइक एसिड। और लास्ट में आप देखोगे इसमें 6 कार्बन है तो ये यहां हो जाएगा हेक्सेन डाई ओइक अम्ल। तो ये हो गए इन सभी डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के IUPAC नाम। अब यहां पर हम देखिए हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं। मैंने ये लिखा है इस प्रकार से, देखो CH तो हो गया आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक एग्जांपल हम ले रहे हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये लिखा है मैंने CH2, ये लिखा है यहां पर COOH, यहां लगा दिया मैंने CH, ये हो गया COOH, यहां लगा दिया CH2, यहां लगा दिया COH। इसकी स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें इसमें नंबर ऑफ COH ग्रुप कितने हैं? 3 हैं। तो ये क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। लॉन्ग चेन आप वो लोगे या तो तीनों COH लॉन्ग चेन में आए जो पॉसिबल नहीं है, या तीनों को रखोगे आप बाहर तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3। तो नाम लिखोगे 3 कार्बन है तो ये हो गया प्रोपेन का लास्ट वाला E आएगा और ये हो गया 1, 2, 3। 3 है ट्राई और COH के लिए जो काम में लोगे वो लोगे आप काम में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का यहां देखिए जो IUPAC नाम होगा इस कंपाउंड का,
ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद देखिए मैंने यहां पर ये ले लिया CH3, यहां लगा दिया CH, ये हो गया यहां पर Br, यहां लगा दिया CH, ये हो गया Ca3 और यहां लगा दिया COOH। अब जो मैंने यहां पर एक कंपाउंड लिया है इसको अगर आप IUPAC नाम देंगे तो पहले आप देखेंगे लॉन्ग चेन, सीधी नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से COH वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। ये हो गया 1 2 3 4। 3 नंबर पे लगा हुआ Br, तो ये आ जाएगा इसके लिए ब्रोमो। यह है मैथिल का M, ब्रोमो का B। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है B, तो नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मैथिल। अब आप देखिए लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं और 4 कार्बन वाला एसिड आप जानते हैं ये होता है ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक अम्ल। इस प्रकार से हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनका हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।